मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार, कहानी एक सच्चे संघर्ष की। आज की इस कड़ी में जो है हम एक ऐसे कहानी पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जैसे हम बात करेंगे स्वरोजगार, जिसको हम लोग बोला है ना, हम लोग बोलते हैं गोदना हस्त शिल्प कला कहा जाता है, जिसमें माताएं बहनाएं जो है ना, बहनें जो हैं आज के समय में है ना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो हमारे बीच इस कड़ी में चर्चा करने के लिए श्रीमती रोशनी कमलेश प्रसाद साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो बताएंगे कि ये स्वरोजगार के क्षेत्र में है ना, हस्तकला के क्षेत्र में जिसे गोदना बोलते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर जी। अच्छा, ये बताएंगे कि ये जो गोदना है, सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो गोदना है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हस्तशिल्प कला बोलते हैं, ये क्या है? पहले हमारे बुजुर्ग लोग हाथों में, पैरों में, अलग अलग विभिन्न अंगों में गोदना गोदवाते थे, पर आज के समय में यह गोदना लुप्त हो रहा है। विलुप्त हो रहे हैं। इसी कला को हम कपड़े पे उभार रहे हैं, इसी को गोदना कहते हैं। तो ये जो गोदना बोल रहे हैं, जो कपड़ों पे है ना, अभी आप जो लगा रहे हैं, तो ये जो गोदना जो शिल्प कार्य है, ये जो गोदना शिल्प कार्य जो है आप कब से कर रहे हैं? मैं ये कार्य 2017 से लगातार कर रही हूँ और ये ट्रेनिंग ग्रामोद्योग हस्तशिल्प विभाग के द्वारा अपने गृह ग्राम कुथरेल में प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ। अच्छा, क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो है उपरांत आपको कोई स्वरोजगार या रोजगार की प्राप्ति हुई है? जी हाँ, इस प्रशिक्षण के बाद में मुझे ट्रेनर मास्टर के रूप में चयन किया गया है और 22 नवंबर 2017 में ही मुझे महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए चयन किया गया है। अच्छा, क्या हाँ, मतलब विभाग द्वारा आपको चयन किया गया था? विभाग द्वारा जी चयन जी। किया गया है। तो बताइए अब तक जो है विभाग द्वारा जो है लगभग है ना कितने लोगों को आप प्रशिक्षित कर चुके हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दुर्ग सिकोला जहाँ पे मैंने पहला प्रशिक्षण दिए हैं और उसके बाद है जंजगिरी, विनायकपुर, सिर्री, टेडेसरा, मनकी और सुरगी आदि आदि जगहों पर मैंने प्रशिक्षण दिए हैं। अच्छा, और अब तक कितने महिलाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है और उनको फायदा हुआ है? लगभग लगभग तो 3 से 4 हजार महिलाएं इसको कर चुके हैं, लेकिन 500 महिलाएं ऐसे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर उसको स्वरोजगार के रूप में अपनाए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप कभी छत्तीसगढ़ शासन जो है ना के द्वारा जो है कोई आपका प्रदर्शनी या सम्मान मतलब दिए हैं क्या या प्राप्त हुआ है? इस कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन और ग्रामो उद्योग हस्तशिल्प विभाग के द्वारा मुझे अन्य जगहों में प्रशिक्षण प्रदर्शनी लगाने को अवसर प्राप्त हुआ है और सम्मान भी मिला है। और यही मतलब इसी गोदना हस्तशिल्प के द्वारा अन्य राज्यों में भी मुझे प्रदर्शनी लगाने को अवसर प्राप्त हुआ है और सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, आप जो ये वेशभूषा में हैं, ये जो आप साड़ी पहने हुए हैं, क्या वे गोदना हस्तशिल्पकला के अंतर्गत आता है? जी, इसे मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं। अच्छा, इसमें जो आपने जो कलर जड़े हैं, कलर जो लगाए हैं, क्या पानी में धोने के बाद ये निकल जाएगा कि लंबे समय तक रहेगा? कैसी ये इसकी जो कलरिंग है वो किस प्रकार का है? ये लंबे समय तक चलेगा सर। इसमें क्या है, एक फैब्रिक कलर आता है। फैब्रिक कलर को अगर करेंगे तो निकल जाएगा। उसमें 10 या 12 पेड़ों की जो छाल है उसको उबाल के उसको जड़ी बूटी बनाते हैं, उसी में फैब्रिक कलर में डालकर उसको पक्का बनाते हैं। कपड़ा फट जाएगा, उसके बाद नहीं निकलेगा ये। अच्छा, आपके द्वारा बनाया गया ये जो प्रदर्शनी है, ये गोदना शिल्प कला है, क्या आपने कभी इसको किसी को सप्रेम भेंट स्वरूप प्रदान किए हैं या दिए हैं? जी, मेरे द्वारा निर्मित गमछा, राजकीय गमछा, दुर्ग जिले के पूर्व कलेक्टर महोदय जी श्री सुरेश्वर भूरे जी और श्री पुष्पेंद्र मीना कुमार जी कलेक्टर रह चुके हैं। हाँ, कलेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी और
रायपुर में जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, दिलीप जुनेजा जी। उसके बाद हमारे जो दुर्ग में जो जनपद अध्यक्ष है, देवेंद्र देशमुख। हाँ, देवेंद्र देशमुख जी। और हमारे जो राजेंद्र भैया है, उसको मैं ये सब सप्रेम भेंट कर चुकी हूँ। आप ये बताएंगे हमारे जो युवाएं, जो बहनें हैं या माताएं हैं, क्या इससे गोदना शिल्पकला से क्या उनको फ्यूचर में आगे जो है किसी प्रकार का स्वरोजगार मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। कैसे? अगर मान लो आपसे संपर्क करना चाहे, है ना, आपसे अगर सीखना चाहे तो किस प्रकार से आपसे संपर्क करेंगे, है ना, कैसे, मतलब कहाँ पे आप सिखाएंगे? अगर बहनों को, माताओं को, छोटे बच्चों को जैसे सीखना है, तो मेरे गृह ग्राम कुथरेल या फिर मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये जो गोदना शिल्पकला है, इसमें लागत कितना आ जाता होगा, अमूमन कितना मतलब खर्चा आ जाता होगा, आपके हिसाब से बताएंगे लगभग? लगभग खर्च तो कम है सर, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा आपका जो शिल्पकला है उसको आप थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस तरह से इसका बनावट रहता है। ये आप देख सकते हैं कि स्वरोजगार जिसको हम लोग, है ना, गोदना हस्त शिल्पकला बोलते हैं, उसके द्वारा निर्मित ये जो गमछा है आप देख सकते हैं। और ये गमछा को आप जो है कहीं पर भी, कोई भी जगह, चाहे सरकारी कार्य हो चाहे और कहीं पर भी हो, अभी जैसे गर्मी का दिन चल रहा है, आप इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से इसकी रंग भी काफ़ी आकर्षक है ना। और इसमें जो कलरिंग किया गया है, देखो आप देख सकते हैं, आप ये उभार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। और आप यहाँ पर बताएंगे कि, है ना, ये राजकीय गमछा के बारे में, है ना, देख सकते हैं, साल बोल सकते हैं क्या इसको? ये देखिए किस तरह का बना हुआ है, हमारे दर्शक लोग देख सकते हैं। ये देखिए कितने शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बना हुआ है। जी हाँ, निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि वाकई में यहाँ के जो कलाकृति है काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं धान की बालियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। कुछ जगह जो है धान की बालियाँ है, तो कुछ जगह जो है यहाँ पर तीजन बाई जो है ना, जवारा है, यहाँ पर मिट्ठू वगैरह भी दिखाई दे रहा है। और हमारा हल, है ना, हल चलाता हुआ किसान आपको दिखाई दे रहा होगा। जंगली भैंसा है, वन भैंसा जिसको अपन बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से बोलना चाहूंगा कि गोदना एक प्रकार का जो पहले हाथों में, शरीर के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता था, आज उसी कला को, उसी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए कपड़ों में किस तरह से माताएं और बहनाएं जो है ना, यहाँ पर देख सकते हो, है ना, उसको उभार रहे हैं, अपनी कला, अपनी संस्कृति को यहाँ पर देख सकते हैं, बिखेर रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छपा हुआ है, बना हुआ है ना, किस तरह से कलाकृति किया गया है। यकीनन मानिए बहुत ही है इसमें मेहनत और, है ना, मेहनत और समय लगा रहता है ना। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं किस तरह से आप ये देखिए शिल्पकला बना हुआ है। ये पिछले, है ना, जब हमारे बुजुर्ग लोग यूज़ करते थे उस समय की बात ही अलग, कुछ अलग होती थी। उसके हाथों में, उनके, है ना, कमर में, कहीं पर भी आप देख सकते थे उसको, है ना। लेकिन अब जो है समय के बदलाव के कारण जो है वो बदलते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, आधुनिकता का युग आ रहा है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो चेंज हो गया है, लेकिन उस चेंज को, है ना, उस पिछले पीढ़ी के जो कला को है, जो है बताने का प्रयास जो है इस कपड़े के माध्यम से, इस गमछा के माध्यम से, इस साल के माध्यम से आज हमारे माताएं बहनें जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे जो छोटे बच्चे होंगे या जो छोटे भाई बहन होंगे वो लोग सीखेंगे, जानेंगे और कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में अपना एक नया आयाम स्थापित करेंगे। ये देख सकते हो किस तरह से रुमालों में यहाँ पर देखो कला संस्कृति बनाई गई है। जी हाँ, काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं रुमाल भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। ये कला को, कला और संस्कृति को आप देख सकते हो। ये देखिए अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, जी हाँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बहुत अच्छा यहाँ पे कवरिंग किया गया है। कलर देखिए, आप लोग समझेंगे, जानेंगे, निश्चित रूप से ये बहुत ही शानदार कला को विकसित करता है, शानदार प्रदर्शनी को यहाँ पर बताता है। और जिस तरह से रोशनी साहू जी का ये जो कार्य है बिल्कुल सराहनीय है, उल्लेखनीय है। और ये जो है प्रदर्शनी और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से सभी हमारे माताओं को, बहनों को इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और, है ना, स्वरोजगार के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस हमारा हमको कीमती समय दिया और अपने कला के बारे में हमारे जो साथी हैं या बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बताने का जो आपने अमूल्य समय दिया या प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। तो अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये तो हमारी जो कड़ी थी वो है ना, स्वरोजगार से जुड़ी हुई थी, गोदना हस्तशिल्प कला के बारे में था। आप नए नए और कला संस्कृति या नए नए और चीज जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक हम और नया वीडियो लेकर आएंगे। मोर संगवारी तुहर द्वार।